नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल योर गाइड टीवी न्यूज़ में। आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉप 10। मैं हूं अमनजोत, पेश कर रही हूं देश विदेश की 10 बड़ी खबरें। तो चलिए रुक करते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। भारत में चीन के खेल पर लगेगा लगाम, वीजा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स पर लगाएंगे प्रतिबंध। भारत और चीन दोनों देशों के बीच आंतरिक गतिरोध बना हुआ है। चीन लगातार ऐसी हरकतें कर रहा है जिससे दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति बढ़े। भारत और चीन के बीच 15 जून को सैन्य संघर्ष हुआ जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हुए। भारतीय जवानों ने चीनी सैनिकों को माकूल जवाब दिया और शहीद जवानों की शहादत का बदला लिया। अब भारत चीन के खिलाफ एक और बड़ा कदम उठाने जा रहा है। MS धोनी और सुरेश रैना को खास पत्र, इस मामले में भी 2 कदम आगे हैं पीएम मोदी। पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में रिटायरमेंट लेने वाले पूर्व कप्तान MS धोनी और सुरेश रैना को पत्र लिखा। उन्होंने अपने बड़े खत के माध्यम से दोनों खिलाड़ियों के करियर पर प्रकाश डालते हुए भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। दोनों क्रिकेटरों ने पीएम मोदी के पत्र को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए उन्हें धन्यवाद भी कहा। चीन पाकिस्तान की पक्की यारी, ड्रैगन बोला संयुक्त राष्ट्र में सुलझे कश्मीर मुद्दा, पाकिस्तान ने उइग्रों पर दिया समर्थन। चीन और पाकिस्तान के विदेश मंत्री शुक्रवार को हेनान प्रांत में मिले। इस दौरान पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह मोहम्मद कुरैशी और उनके चीनी समकक्ष वांग यी के बीच दोस्ती देखते ही बन रही है। यहां तक कि बैठक के बाद जारी किए गए संयुक्त बयान में चीन ने पाकिस्तान को आयरन ब्रदर बताया है। चीन ने जहां भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में सुलझाने की बात की है, वहीं पाकिस्तान ने शिनजांग प्रांत के मुद्दे पर चीन का समर्थन किया है। बैठक के दौरान चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की अहमियत पर भी चर्चा की गई है। बैठक के बाद जारी बयान में कहा गया है, दोनों देशों ने शांतिपूर्ण, स्थिर, सहयोगी और संपन्न दक्षिण एशिया को सभी के लिए जरूरी माना है। सुरक्षा बलों पर हमला करने का दिया गया था काम, ग्रेनेड के साथ पकड़ा गया आतंकियों का मददगार। जम्मू कश्मीर के गांदेरबल में पुलिस ने सेना के साथ मिलकर शुक्रवार को आतंकियों के एक मददगार को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से ग्रेनेड भी बरामद हुआ है। वह सुरक्षा बलों पर हमला करने की फिराक में था। उसके खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस को पता चला है कि कुछ दिन पहले ही वह आतंकियों के संपर्क में आया था। उसके बाद से उसे पहला हमला करने का काम दिया गया था। चाय की जगह काढ़ा, सोशल डिस्टेंसिंग, यूपी असेंबली का बदला सा नजारा। उत्तर प्रदेश का विधानसभा मॉनसून सत्र इन दिनों चल रहा है। कोरोना के चलते विधानसभा बदली नजर आ रही है। कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए प्रोटोकॉल सुचारू संचालन के लिए विधानसभा सचिवालय ने व्यवस्था की है। कोरोना वायरस के चलते कई बदलाव किए गए। विधायकों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बैठाया गया। पीएम से स्वामी सुब्रमण्यम ने कहा, दिवाली के बाद कराएं NEET और JEE की परीक्षा, वरना हो सकती है कई आत्महत्याएं। राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से NEET और JEE की परीक्षा दिवाली के बाद कराने का अनुरोध किया है। उन्होंने कोविड-19 महामारी के कारण कई स्थानों पर सार्वजनिक परिवहन की सुरक्षा न होने का हवाला भी दिया है।
स्वामी ने कहा, मेरी राय में परीक्षा आयोजित करने से देश भर में बड़ी संख्या में युवा आत्महत्या कर सकते हैं। कोविड-19 महामारी में चुनाव कराने को लेकर क्या है चुनाव आयोग के नए दिशा निर्देश? बिहार चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग ने कोविड-19 महामारी संकट के दौरान चुनाव कराने को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत मतदान केंद्रों में फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा, सभी की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी और मतदाताओं को दस्ताने और सैनिटाइजर प्रदान किए जाएंगे। हरियाणा के मंत्री विज ने साक्षी मलिक के राज्य ने मुझे नौकरी नहीं दी दावे को किया खारिज। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने शुक्रवार को ओलंपिक कांस्य पदक विजेता रेसलर साक्षी मलिक के राज्य सरकार ने मुझे सिर्फ आश्वासन दिया, नौकरी नहीं दी दावे को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा, हमने उन्हें 2.5 करोड़ का चेक दिया था और नौकरी ऑफर की थी। साक्षी ने ऑफर खारिज करके कहा था कि उन्हें रेलवे में प्रमोशन मिला है। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गोपाल भार्गव कोरोना वायरस से संक्रमित। मध्य प्रदेश सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। भार्गव ने कहा, फिलहाल मुझे कोरोना के कोई लक्षण नहीं है, लेकिन एहतियात के तौर पर मैं अस्पताल में भर्ती हो रहा हूं। उन्होंने कहा, सप्ताह में मेरे संपर्क में आए सभी साथीगण अपनी जांच कराएं। इससे पहले राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कोरोना से संक्रमित हुए थे। दिल्ली में 24 घंटे में आए कोरोना के 1250 केस, कुल मामलों की संख्या हुई 1,58,604। दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को बताया कि कोरोना संक्रमण के 1,250 नए केस सामने आने के बाद कुल मामलों की संख्या बढ़कर 1,58,604 हो गई है। शुक्रवार को 13 मरीजों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 4,270 हो गई है। दिल्ली में अब तक 1,42,908 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि सक्रिय मामलों की संख्या 11,426 है। ऐसी ही और ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल योर गाइड टीवी न्यूज के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।